अक्षय तृतीया का पावन पर्व वैशाख मास शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि अनंतता, पवित्रता और दिव्यता, इस सब का संगम है। इन सब का ये पर्व है। इसी पावन दिन से सतयुग और त्रेता युग का भी शुभारंभ हुआ। ये मुझे लगता है युगारंभ की तिथि है। ये जीवन को आरंभ करने की भी तिथि है। आप सभी को परमार्थ निकेतन से, गंगा के पावन तट से, हिमालय की इस पवित्र भूमि से ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का दिन स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। बिना किसी गणना के हर शुभ कार्य सफल और मंगलकारी होता है। आज के ही दिन भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम जी का भी अवतरण हुआ। वे धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश के प्रतीक हैं। महाभारत काल में वनवास के दौरान पांडवों को जो अक्षय पात्र की प्राप्ति हुई ना, वो भी आज ही के दिन हुई थी। कहा जाता है कि उस अक्षय पात्र में के कारण अन्न कभी भी समाप्त नहीं होता था। ये वो दिन है जब महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत के लेखन का भी आरंभ किया था। महाभारत पंचम वेद की तरह है। महाभारत से महान भारत की यात्रा शुरू हुई। आज पूरे विश्व को महाभारत की नहीं बल्कि महान भारत और महान विश्व बनाने की आवश्यकता है। अक्षय तृतीया जीवन को अक्षय मूल्यों से जोड़ने का एक दिव्य आह्वान है, उद्घोष है, शंखनाद है। आइए आज के दिन हम अपने भीतर सत्य, सेवा, प्रेम और करुणा का समावेश करें। हमें यह भी याद रखना होगा कि भौतिक संपत्ति क्षणभंगुर है, परंतु सद्कर्म और सद्गुण ही वास्तविक धन है। तो मॉरल एथिक्स जीवन की सबसे बड़ी नींव है और पूंजी है। इन पर ही जीवन की इमारत खड़ी होती है। युगों युगों तक फल देने वाला ये पर्व, उसका ये पुण्य काल। और आइए संकल्प ले कि हम ऐसा जीवन जिए, ऐसे कर्म करें जो समय से परे जाकर भी जीवित रह सके। लोग आते हैं और चले जाते हैं। जो अपने लिए जीते हैं उनका मरण होता है। जो सबके लिए जीते हैं, समाज के लिए जीते हैं, सृष्टि के लिए जीते हैं, उन्हीं का ही तो स्मरण होता है। वही अक्षय हो पाते हैं, वही अमर हो जाते हैं। क्या मार सकेगी मौत उसे, औरों के लिए जो जीता है उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है। बस ये दिव्यता, ये संकल्प हमारे जीवन का आधार बने।